अगर काम मिल जाए तो उसके बाद ईगो मत आने दो अपने अंदर, घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अटकते हैं तो ऐसे बुरे अटकते हैं, कई बार 10-10, 15-15 टेक तक अटके रहते हैं वहीं पे, क्योंकि वो चीज़ें अगर दिमाग में आ जाएंगी तो आप आगे अगला टेक और ख़राब करोगे, जितना किया है उससे ख़राब करोगे। अभी भी कई जगह हिंदी में आती है स्क्रिप्ट, और जब नहीं आती है तो जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं उनसे पूछ लीजिए कि ये जो इंग्लिश में लिखा है उसको उसका सही उच्चारण क्या है, और अपने पेन एक अपने साथ रखे रहिए, तो उसी से अपनी स्क्रिप्ट पे ही लिख लीजिए कि एग्जैक्ट क्या है, उसको हिंदी में याद कर लीजिए। क्योंकि इंग्लिश में कई बार होता है कि आपको जब इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें आती हैं तो उसकी स्पेलिंग को याद करने में ही आपको दिक्कत हो जाती है और सही उच्चारण नहीं करते हैं आप, तो उसकी जगह आप करेक्ट उसको लिख लीजिए पहले हिंदी में। मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी गलती सोच के कभी जाता नहीं, गलती से हो जाती है गलती, बाकी गलती कोई करने के हिसाब से जाता नहीं है। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, आप एक्टर हैं, आप पहुँचे अगर सेट पे तो जो आपको बताया जा रहा है वो करते रहिए, और क्या है। तो ऐसी कोई गलती होती नहीं है कोई, मतलब सिर्फ अपना व्यवहार का ध्यान रखिए कि सबसे व्यवहार आपका अच्छा रहे, है ना। और सवाल अगर आपके हों तो आप डायरेक्टर से पूछ लीजिए, असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछ लीजिए, है ना, या अपने को एक्टर से मदद ले लीजिए, बाकी करिए, उसमें कोई ऐसी कोई होता नहीं। कोई मेजर गलती हो जाए तो वो तो गलती हो जाती है, कभी कभी होता तो कोई सोच के तो जाता नहीं कि ऐसी कोई गलती कर देगा, है ना, ना ऐसी कोई चीज़ होती है। आप जाएंगे, आपको मेकअप वाला पकड़ेगा, वो मेकअप कर देगा, कॉस्ट्यूम वाला कॉस्ट्यूम दे देगा या बता देगा कि आप लाए हैं वो पहन लीजिए, उसके बाद आपको सिर्फ एक्टिंग ही करनी है और तो कुछ करना नहीं, तो उसमें ऐसी कोई गलती होने की गुंजाइश होती नहीं। सर एक और क्वेश्चन है, मतलब ये लोग जो मतलब तैयारी करते हैं तो इनको मतलब सेट पे कितनी देर पहले मतलब स्क्रिप्ट मिलती है? अगर इनका कोई मतलब एक्टर रोल में नहीं है, छोटे मोटे रोल हैं इनके, तो कितना टाइम इनको मिलेगा? नहीं, स्क्रिप्ट तो आजकल ऑन स्पॉट भी मिलती है। कई बार होता है आपको बुला लिया सवेरे 9 बजे और 11 बजे तक स्क्रिप्ट नहीं आई, तो आपको बैठे भी रहना है, तैयार होकर बैठे रहना है। 11 बजे आपको लाइन्स मिलेंगी, 11:30 बजे हो सकता है आपको शॉट देना पड़े। तो ये मतलब सीरियल्स में तो ये आम बात है। फिल्मों में होता है कि स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है, तो उसमें आप इतना प्रिपेयर रहिए कि आप जैसे ही मिले आप लाइन्स याद करिए और कर दीजिए। और कभी अगर लाइन याद होने में 10 मिनट लग रहे हैं तो बता दीजिए सामने वाले को, बिना डरे। पहला दिन भी हो तो बिना डरे ये बता दीजिए कि अभी मुझे अभी स्क्रिप्ट मिली थी, 10 मिनट और लगेंगे। वो कोई कितनी भी जल्दी कर रहा हो, आप बोलिए मेरे को इतना टाइम लगेगा, और करके जाइए, याद करके करिए, ताकि वहाँ डांट खाने से बच जाए, है ना। मैंने कहा ना, सहज रह के काम करो, जैसे हो वैसे रहो। बहुत अगर काम मिल जाए तो उसके बाद ईगो मत आने दो अपने अंदर, घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन एक जैसा होता नहीं है। अगर कभी बहुत अच्छे दिन होते हैं तो कभी ख़राब दिन भी आते हैं, और हर आदमी के साथ आते हैं वो इस इंडस्ट्री में। तो ईगो मत लाओ अपने अंदर, घमंड मत रखो, और सहज होकर काम करते रहो, कोई ऐसी वो नहीं है ना। और बड़े बड़े एक्टर्स, सबसे बड़ी बात क्या होती है, कई बार हम ये सोच के जाते हैं कि हमें वन टेक आर्टिस्ट बनना है, हम एक बार में टेक कर देंगे। तो रीटेक को कभी अपने दिमाग में मत रखो। अगर रीटेक को आप दिमाग में रखोगे तो आप एक्टिंग करना भूल जाओगे, रीटेक की गिनती पे आपका ध्यान चला जाएगा कि यार मेरे इतने टेक हो चुके हैं। बड़े बड़े एक्टर भी फंस जाते हैं, जो सीनियर एक्टर्स भी होते हैं वो भी अटक जाते हैं कई बार लाइन्स में, और वो अटकते हैं तो ऐसे बुरे अटकते हैं, कई बार 10-10, 15-15 टेक तक अटके रहते हैं वहीं पे। वो एक होता है, कभी कभी एक्टर का माइंड ऐसा होता है ना, क्योंकि एक्टर सेंसिटिव होता है बेसिकली। अब उसने कुछ चीज़ें की और मालूम पड़ा उसमें कहीं एक जगह अटक गया तो अटक गया, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। डायरेक्टर तब तक टेक करेगा जब तक उसको ओके नहीं मिलेगा, है ना। तो वो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपका मालूम पड़ा एक बार हो गया तो आपने उसी में पूरा दिमाग लगा दिया, अरे यार मुझसे रीटेक हो गया, मैं लाइन भूल गया था, अब क्या करूँ। क्योंकि वो चीज़ें अगर दिमाग में आ जाएंगी तो आप आगे अगला टेक और ख़राब करोगे, जितना किया है उससे ख़राब करोगे, तो वो दिमाग में नहीं रखना चाहिए।